जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12वें श्लोक के बारे में, 12वें पद्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके पूर्व में कुछ जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हे भगवान, आप तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं और ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि जिनका कथन करना असंभव है, और कितना श्रेष्ठ आप में ब्रह्मचर्यत्व भरा हुआ है उसको स्पष्ट करते हुए बताया था कि हरिहर आदि जो देव हैं उनमें भी काम वासना जिसने जागृत कर दी, जिस कामदेव ने, उस कामदेव को भी आपने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। तो हे भगवान, आप तो वास्तविक में महान है, आपका ब्रह्मचर्य महान है, आप तो सभी के पूजनीय हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने जाना था। अब आगे हम 12वें श्लोक के माध्यम से कुछ और आगे जानने का प्रयास करते हैं। हम जानेंगे वास्तविक में जो महान पुरुष होते हैं उन महान पुरुषों के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं किया जाता। वो हमें क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, इन सब के बारे में ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो हम सोचें कि भगवान आप तो इतने से हैं और इतने, आप एक हैं और उतार दिया आपने करोड़ों को, उतार दिया आपने लाखों को, उतार दिया आपने अनंत को। तो भाई ये तो महापुरुष हैं और महापुरुष का प्रभाव हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस श्लोक को ज़्यादा व्याख्या न करते हुए हम डायरेक्ट श्लोक को पद्य के बारे में पढ़ते हैं। पद्य के बारे में सर्वप्रथम हम उच्चारण पर देखेंगे। उच्चारण में क्या अशुद्धियाँ हमें देखनी है, उन अशुद्धियों को दूर करना है, उनके निवारणार्थ सर्वप्रथम उच्चारण। स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नाः त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तमहतां यदि वा प्रभावः। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। आप वापस उसको बैक करते करके और आगे ले जा करके आप जो भी उच्चारण में जहाँ आपको शिथिलता अनुभव होती है, आप उस शिथिलता को दूर करें, उसका निवारण करें और एक शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयास करें, जिससे कि इस पद्य का और इस पद्य से होने वाला लाभ आप अच्छी तरह से अर्जित कर सकें। इसमें ध्यान देने की बात है स्वामिन ननल्प। यहाँ पर जब आप उच्चारण करेंगे तो स्वामिन ननल्प अलग से ना पढ़ें, अन्यथा समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वामिन और अनल्प इन दो पदों में संधि हुई है, ना कि स्वामिन और ननल्प, ऐसा संधि नहीं हुई है। अतः स्वामिन ननल्प उसको आप उच्चारण करेंगे तो स्वामिन ननल्प प्रपन्नाः, प्रपन्नाः इस प्रकार से। नीचे देखें हृदये, हृदये। कोई लोग उच्चारण करने में बड़ी कठिनता महसूस करते हैं हृदय शब्द के उच्चारण में, तो ध्यान रखें हृदये। तरन्त्यति, लघु तरन्त्यति, इस प्रकार से उसका उच्चारण करना है। चिन्त्यो, इस एक उच्चारण में भी हमें ध्यान रखना है, चिन्त्यो। इस प्रकार अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हमारा सारा का सारा उच्चारण एकदम सुव्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। आगे हम जानते हैं पदों में कहाँ विच्छेद हुआ है और कहाँ संधि हुई है, तो उन संधि वाले पदों को एक बार देख लें हम। स्वामिन अनल्प बराबर हुआ स्वामिन ननल्प, स्वामिन अनल्प बराबर स्वामिन ननल्प। गरिमाणम अपि, यहाँ भी संधि कर सकते हैं, गरिमाणम अपि बराबर बनेगा गरिमाणम अपि। कथम अहो जोड़ेंगे तो बन जाएगा कथम अहो। कथम जो है हलंत है और उसमें आकार जोड़ेगा तो पूरा मकार हो जाएगा, इस प्रकार से कथम अहो। जन्मोदधिम, यहाँ पर संधि कर सकते हैं, जन्म उदधिम, तो जन्मोदधिम बन जाएगा। तरन्त्यति यहाँ पर संधि करेंगे
तरंती अति बराबर बनेगा तरंत्यति, तरंती अति, तरंत्यति। यहाँ नीचे वाले पद में देखें चिंत्य, चिंत्यो जो है उसकी संधि करेंगे तो चिंत्य निकलेगा। और इस प्रकार से सारी संधि हो चुकी और कोई भी संधि इस पद्य में नहीं है। अब आगे एक बार हम इसका अन्वय बताएं, उससे पूर्व हम आपको इसका एक एक शब्द का अर्थ बता देते हैं और फिर छोटा सा अन्वय जल्दी से बता करके फिर हम इसके डायरेक्ट अर्थ पर आएंगे। स्वामिन अर्थात स्वामी, अनल्प गरिमाणमपि, अनल्प अल्प अर्थात होता है थोड़ा और अनल्प का अर्थ होगा नहीं, थोड़ा नहीं अपितु बहुत ज्यादा, अनल्प अर्थात बहुत ज्यादा, गरिमाणम अर्थात गरिमा, भार, वजनी, अथवा बुंदेलखंडी भाषा में कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं गरय, बहुत ज़्यादा गरय हैं ये, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो गरिमाण अर्थात गरिमाणम अर्थात गरिमा वाले, वजनी भारी, प्रपन्नाः अर्थात प्राप्त, त्वाम अर्थात तुमको, जंतवाः अर्थात जंतु, मनुष्य, कोई भी प्राणी, जंतु से अर्थात कोई भी प्राणी, संसार में स्थित कोई भी प्राणी। कथम अर्थात कैसे, अहो अर्थात यहाँ अहो आश्चर्य का सूचक है कि अहो बड़ा आश्चर्य है, हृदय हृदय में, दधानाः धारण करते हुए, धारण करने वाला, धारण करने वाले, जन्मोदधिम, उदधि का अर्थ होता है समुद्र और जन्म अर्थात जन्म, तो जन्म रूपी समुद्र को अर्थात संसार समुद्र को। लघु अर्थात शीघ्र, ध्यान रखें अभी कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि लघु का अर्थ तो छोटा होता है, तो ध्यान रखें भाई अमरकोश इत्यादि कोशों में लघु का अर्थ शीघ्र भी दिया गया है। तो लघु क्षिप्रमरम द्रुतम, इस प्रकार से वहाँ पर यह वाक्य आया है, इस प्रकार से एक श्लोक दिया गया है लघु क्षिप्रमरम द्रुतम अमरकोश में। अतः आपको लघु में बाधा ना हो, कई व्यक्ति यह ना सोचें कि लघु का अर्थ तो छोटा होता है, अतः लघु एक और अर्थ में व्याप्त होता है, लघु अर्थात शीघ्र, इसलिए मैंने आपको लघु क्षिप्रमरम द्रुतम अमरकोश का डायरेक्ट यहाँ पर प्रमाण आपको दे दिया। तरंती अर्थात तैरते हैं, अति लाघवेन अर्थात अति लाघव, लाघव अर्थात होता है लघुता, तो अत्यंत लघुता से अर्थात अत्यंत कम प्रयास से, अत्यंत ऐसे बहुत कम प्रयास से कि जैसे मान लो कोई बहुत छोटा सा काम है और वो हमने कर दिया, तो अत्यंत जहाँ प्रयास ही नहीं लगा, बहुत आराम से, उसे हम बोलते हैं अति लाघवेन, अति लाघव अर्थात अत्यंत अत्यंत कम प्रयास से। चिंत्यो अर्थात चिंतनीय, ना अर्थात नहीं, हंत का अर्थ भी यहाँ पर आश्चर्य सूचक में आएगा और हर्ष सूचक में भी हम कह सकते हैं। महताम अर्थात महान जनों का, श्रेष्ठ जनों का, साधु जनों का, विज्ञ जनों का, विद्वानों का, इस प्रकार से कई अर्थ इसमें ले सकते हैं। यदि का अर्थ आप जानते ही हैं, और प्रभाव अर्थात प्रभाव, जो हम पूर्व में प्रभाव जान चुके थे कि इनकी इतनी चलती है, इनका इतना मान है, इनका इतना सम्मान है, ये सब प्रभाव में आते हैं। इस प्रकार से हम इसका अर्थ जान सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ बता करके आपको भावार्थ बताएंगे। स्वामिन सर्वप्रथम संबोधन कि हे स्वामी, अहो, हे स्वामिन अहो अनल्प गरिमाणम अपि त्वां प्रपन्नाः हृदये दधानाः जंतवः जन्मोदधिम अतिलाघवेन कथं लघुतरन्ति यदि वा हन्त महतां प्रभावः चिन्त्यः न। इस प्रकार से इसका अन्वय होता है। अब हम अन्वय के माध्यम से ही इसके अर्थ को जानेंगे। तो कहा हे स्वामिन, सर्वप्रथम संबोधन, स्वामिन हे स्वामी, अहो बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है कि अनल्प गरिमाणम अपि, अल्प अर्थात छोटा,
कम, और अनल्प अर्थात ज्यादा। अल्प मतलब कम। यहाँ पर आप विलोम शब्द पढ़े होंगे आपने हिंदी में, तो निश्चित ही आप जानते ही हैं, अल्प मतलब कम, अनल्प मतलब ज्यादा। तो कहा कि अनल्प अर्थात ज्यादा, गरिमाणम अर्थात गरिमा को धारण करने वाले, अथवा अत्यंत वजनी हो, अत्यंत भारी हैं जिसके गुण, भारी से मतलब गुण उठाने में भारी नहीं होते और ना ही गुण उठाने में हल्के होते हैं, भारी से मतलब बहुत ज्यादा जिसमें गुण हैं, ऐसे आप त्वाम प्रपन्नाः तुमको प्राप्त, अर्थात ऐसे तुमको प्राप्त हो चुके हैं, प्रपन्नाः अर्थात प्राप्त हो चुके हैं जो, और हृदये दधानाः जन्तवाः, हृदय में दधानाः धारण करते हुए, जन्तवाः अर्थात जंतु, मनुष्य प्राणी कोई भी संसार में रहने वाले कोई भी प्राणी अपने हृदय में आपको धारण करते हुए, जन्मोदधिम जन्म रूपी उदधि को अर्थात जन्म रूपी समुद्र को, संसार समुद्र को, अति लाघवेन कथम लघु तरंती, अति लाघवेन अर्थात अत्यंत, लाघव अर्थात लघुता से, अत्यंत कम प्रयास में, बहुत सरलता से, बहुत सरलता से ऐसा कहते हैं, अत्यंत सरलता से, लघु कथम लघु तरंती, कैसे लघु, और देखें अत्यंत सरलता भी हो रही और लघु भी हो रहा है, अत्यंत सरलता से कैसे, कथम कैसे, लघु शीघ्र ही, तरंती तिर जाते हैं, अर्थात एक तो अत्यंत सरलता और ऊपर से शीघ्र, अर्थात दोनों काम हो रहे हैं कि अत्यंत सरलता भी हो रही है और तैर भी शीघ्र जा रहे हैं। तो कैसे अत्यंत शीघ्र तैर जाते हैं, अथवा अब कह रहे हैं कि हो सकता है अब इसमें कोई भी कारण नहीं मिला, तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि वह ठीक है, जो महताम प्रभाव हंत, हर्ष है कि महताम प्रभाव, महान जनों का प्रभाव, साधु जनों का प्रभाव, शिष्ट जनों का प्रभाव, वास्तविक में महताम प्रभाव सज्जनों का प्रभाव ही चिंत्य न, चिंतनीय नहीं होता, चिंत्य अर्थात चिंतन के योग्य, चिंतनीय अर्थात उनका प्रभाव वास्तविक में चिंतन करने के योग्य नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो महान लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वास्तविक में उनके ज़्यादा देखा नहीं जाता कि उनने बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर लिए, तो कैसे कर लिए, क्या उसमें कारण हो सकता है, तो इन सब पे ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि महान जन हैं, और जब महान जन होंगे तो कार्य भी महत होगा, महान हैं तो कार्य भी महत होगा। अतः उन आचार्यों के द्वारा अगर इतना, अथवा उन भगवान के द्वारा, उन जिनेंद्र देव के द्वारा अगर शीघ्र ही संसार समुद्र को मनुष्य, प्राणी, जंतु पार कर ले रहे हैं, तो निश्चित ही यह तो एक महान जनों की विभूति है। द्वारा हम इस अर्थ को एक बार देख लेते हैं कि हे स्वामिन, अहो बड़ा आश्चर्य है कि अनल्प गरिमाणमपि, अर्थात अनल्प अर्थात बहुत ज़्यादा, गरिमाणम अर्थात गरिमा को, वजन को प्राप्त हो चुके हैं, जो ऐसे त्वाम प्रपन्नाः तुमको प्राप्त कर लिया है, और हृदय दधानाः अर्थात हृदय में धारण करने वाले जो जन्तवाः प्राणी हैं, वो जन्मोदधिम जन्म रूपी समुद्र को, संसार समुद्र को, अति लाघवेन अत्यंत लघुता से, अत्यंत सरलता से, कथम कैसे, लघु तरंती बड़ी शीघ्र ही पार कर लेते हैं, अर्थात शीघ्र ही तर जाते हैं। यदि वा अथवा ऐसा मान लें कि हंत हर्ष है, बहुत हर्ष की बात है कि महताम प्रभाव, महान लोगों का प्रभाव, सज्जनों का प्रभाव मान लें कि ऐसा ही होता है कि वह चिंत्य न, चिंतनीय नहीं होता, उनके बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्रभाव ही बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक से मतलब कोई बुरा करने वाला नहीं, इतना अच्छा करने वाला होता है कि हम लगा नहीं सकते कौन सा अनुमान किस कारण से हो गया। अतः हम यह मान करके चलें कि भाई महान पुरुषों का एक प्रभाव ही ऐसा है कि जो वास्तविक में चिंतनीय नहीं है। इसका सामान्य से अर्थ यही हुआ कि हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि आपके गुण जो हैं वो अत्यंत बड़े हैं, बड़े से मतलब
खूब हैं, पेटी भर के हैं। पेटी भर से मतलब अरे भाई खूब हैं, जिनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं। और ऐसे अनकाउंटेबल गुण हैं, तो ऐसे उन अनकाउंटेबल गुणों को जो प्राप्त हो चुका है और जो व्यक्ति आपको हृदय में धारण कर रहा है, जो प्राणी आपको हृदय में धारण कर रहे हैं, उन प्राणियों को आप संसार समुद्र से वो इतनी सरलता से कैसे प्राप्त कर ले जाते हैं, अर्थात संसार समुद्र को वो इतनी आसानी से कैसे प्राप्त कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गुण तो बहुत सारे हैं और उन गुणों को प्राप्त कर लिए जो आपको हृदय में रखेगा, ऐसे आपके गुण उसके लिए भारी हो जाएंगे। अब जब उसके गुण आपके गुण उसने प्राप्त, अर्थात आपको उसने अपने हृदय में बैठाया और आपके गुण तो है बहुत ज्यादा, आपके गुणों से उसका हृदय क्या हो गया? भारी हो गया। और उसका हृदय जब भारी हो गया तो भाई वो जन्मोदधि को अर्थात संसार रूपी समुद्र को आराम से कैसे पार कर ले रहा है। यहां पर बड़ी शंका हो रही है कि वास्तविक में इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं, और हृदय में जैसे उसने धारण किया तो उसका हृदय भी बहुत ज्यादा वजनी हो जाना चाहिए। और जब इतना वजनी हृदय हो गया तो जैसे वजनी हृदय को धारण करते हुए वह कैसे संसार समुद्र को अत्यंत लघुता से पार कर ले रहा है, इसमें बड़ा आश्चर्य है। तो आचार्य कह रहे हैं वास्तविक यह कोई बड़ा आश्चर्य ना मानो, जो महापुरुषों का प्रभाव होता है वह भाई अचिंतनीय होता है, चिंतन करने की योग्य नहीं होता। इसलिए ज़्यादा यहाँ पर शंका ना करें, है ना, निसंकेत अंग का पालन करें और यह मान करके चलें कि वास्तविक में महापुरुषों का प्रभाव ही ऐसा है कि जो कि हमें ज़्यादा सोचने को मजबूर नहीं करना, हमें ज़्यादा सोचने को मजबूर नहीं करता। अर्थात हमें इतना ही जानना चाहिए कि भगवान आपका ये तो महान प्रभाव है, जिस महान प्रभाव के कारण से हम आज इतना इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए भी हमारा मानस बन चुका है, हम तैयार हो चुके हैं, ये आपका प्रभाव ही है। अतः महान जनों का प्रभाव वास्तविक में अचिंतनीय होता है। ऐसे उन महान जनों का, ऐसे उन जिनेंद्र देवादि भगवान का, ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान का चिंतन करके हम भी इस संसार रूपी समुद्र को, उनके इतने सारे विशिष्ट गुणों को भर करके, अर्थात उनकी इतने सारे वजन वाले गुणों को भी हम धारण करके संसार समुद्र से पार कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र महाराज स्पष्ट कर रहे हैं। अतः हम भी ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान के, ऐसे हम भी उन जिनेंद्र देवादिदेव के चरणों में उनका ध्यान करके, उनके गुणों का वर्णन करके, उनके गुणों को अपने हृदय में बसा करके हम भी इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकें, ऐसी भावना करते हुए हम पुनः अगले पद्य में पुनः हम आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।